शिल्पाधिकारम पहली शताब्दी में लिखी गई महत्वपूर्ण तमिल महाकाव्य है और यह संगम काल में लिखी गई उन 5 महाकाव्यों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसके लेखक इमलो अधिगर हैं। फुहार नामक बंदरगाह जो आधुनिक कावेरी पत्तनम है, यहीं के धनी व्यापारी माकटुवन का बेटा कोलन और मनाइकन की पुत्री कणगी का वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को बड़ा ही सुगमता के साथ जीवन यापन कर रहे थे, किंतु विगत कुछ वर्षों के उपरांत कोलन को एक नर्तिका माधवी से प्रेम हो जाता है और वह माधवी के प्रेम जाल में इतना फंस जाता है कि अपना सारा धन संपदा माधवी के उस प्रेम प्रसंग में खत्म कर देता है। माधवी और कोलन से एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम मणिमेखलई है। वहीं से एक नया ग्रंथ, फिर एक नया महाकाव्य वहां से भी शुरू होता है, तो वो अगला एपिसोड है इसका, मणिमेखलई। तो बस इसमें यहीं तक आके रुक जाता है कहानी कि उसमें मणिमेखलई नामक एक पुत्री का जन्म होता है। किंतु जब इस पुत्री के जन्म होने के उपरांत माधवी और कोलन के इस प्रेम व्यवहारिक जीवन में अब विवाद उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और यह प्रेम प्रसंग समाप्त हो जाता है। माधवी कोलन को ठुकरा देती है और कोलन पुनः अपने उस कणगी के पास लौट आता है। कणगी और कोलन के इस जीवन में सारा धन संपदा तो समाप्त हो गया होता है। कोलन और कणगी पुनः जीवन यापन करने के उद्देश्य से फुहार बंदरगाह के उस नगर को छोड़ करके मदुरई नामक नगर में चले आते हैं, जहां पांड्य शासन चल रहा होता है। तत्कालीन समय में उस पांड्य राजा नेंडुडुलियन जो नाम होता है, उस राजा के जो रानी हैं उनका नूपुर चोरी हो गया होता है। उसकी खबर किसी को नहीं होती है। जब कोलन और कणगी इस नगर में आते हैं तो कणगी के नूपुर लेकर के और कोलन जौहरी के पास जाता है और नूपुर के इस जोड़े में से अपना एक नूपुर उसे दे देता है। यह जो नूपुर उसे प्राप्त होता है, उस समय राज्य में यह बात फैल गई होती है कि रानी का नूपुर गायब हो गया है। वह बता देता है कि यह नूपुर महाराज आप ही का है, रानी का ही है। और जब दरबार में कोलन जाता है और उससे बातें पूछी जाती हैं और रानी से पूछा जाता है कि आप ही का है, तो वह बिना संकोच किए, बिल्कुल मिलता जुलता सा होता है, तो वह बोल देती हैं हाँ यह मेरा ही है। महाराज ने तुरंत कोलन को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं और कोलन को मार दिया जाता है। जब यह सूचना कणगी को मिलती है तो कणगी जो एक पतिव्रता स्त्री होती है, वह महाराज के दरबार में पहुंचती है और नेंजुडेलियन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो बताते हैं कि हमारे राज्य में चोरों के लिए मृत्युदंड की ही सजा है। कणगी अपना दूसरा नूपुर दिखाती है और कहती है कि इन दोनों नूपुरों को मिला लिया जाए महाराज, अगर यह इस नूपुर से मिलता है तो साबित हो जाएगा कि यह हमारा नूपुर है। रानी भी आती हैं और जब नूपुर को मिलाया जाता है तो वह रानी के बताती हैं कि नहीं, ये तो हमारा नूपुर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो कणगी का जो नूपुर होता है वह मोतियों से बना होता है और रानी का नूपुर रत्नों से बना होता है। उनमें जो विविधताएं होती हैं उन्हें देख करके पहचान लेने के उपरांत नेंजुडेलियन को बहुत ग्लानि होती है, वह वहीं पे आत्महत्या कर लेते हैं। कणगी जो एक पतिव्रता स्त्री है, वह तुरंत क्रोधित हो जाती है और वह संपूर्ण क्रोध में आकर के वह कहती है कि यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, मैंने वास्तव में कोलन से प्रेम किया है और कोलन के अतिरिक्त मैंने किसी और को नहीं चाहा है, तो मैं कणगी श्राप देती हूँ कि ब्राह्मण बालक बालिका और पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके इस संपूर्ण मथुरा शहर जल उठे। और संपूर्ण मदुरई शहर जल उठता है।
संपूर्ण मदुरई जब शहर जलने लगता है और हाहाकार मच जाता है, फिर भी कणगी का क्रोध शांत नहीं होता है। तो कणगी के क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं देवी मीनाक्षी प्रकट होती हैं, जिन्हें उत्तर भारत में माँ पार्वती के नाम से जाना जाता है। फिर उनके समझाने बुझाने पर, यानी उनके द्वारा उनका दर्शन होने के उपरांत कणगी शांत होती है और वह आज कणगी को देवी मीनाक्षी के अवतार के रूप में दक्षिण भारत में देखा जाता है, खास तमिलनाडु में, और उसकी पूजा की जाती है। तो पोलन और कणगी के इस प्रेम कहानी का बहुत ही सुंदर और मार्मिक रूप से इंग्लो अधिकल ने वर्णन किया है। इसी का अगला पार्ट जो है वह मणिमेखलाई है, जो पोलन और कणगी और माधवी के पुत्री के रूप में जिसका जन्म हुआ रहता है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।